नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल करियर जॉब्स पर। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जी के प्रश्न लेके आ चुके हैं, जिसमें आपको इतिहास, पोल साइंस, हिंदी और सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य क्या होगा? प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? दोस्तों, ये क्वेश्चन देखो पहले भी आ चुका है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 48 है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 56, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो उत्तर होगा अनुच्छेद 48 है। प्रश्न नंबर 2, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312, ऑप्शन डी अनुच्छेद 315। तो उत्तर होगा इसका आंसर बी, अनुच्छेद 311। प्रश्न नंबर 3, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? ये भी दोस्तों एसएससी में आया हुआ है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 256 और 63, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352 और 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 250 और 280, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 256 और 263 वाला। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 50 है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49 है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 52 है। तो उत्तर होगा आंसर बी, अनुच्छेद 51 ए। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? ये भी दोस्तों आरआरबी में पहले आया हुआ है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 349, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 ए। प्रश्न नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के लिए निर्देश दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 330, ऑप्शन बी अनुच्छेद 336, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों आंसर डी, अनुच्छेद 351। दोस्तों, हम आपके लिए वो क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पहले भी आ चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी अनुच्छेद 78। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 85, ऑप्शन बी अनुच्छेद 95, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। तो उत्तर होगा आंसर ए। प्रश्न नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? ये भी दोस्तों आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 355। तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 355। प्रश्न नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ये भी दोस्तों कांस्टेबल में आया हुआ एग्जाम है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 361। तो उत्तर होगा अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 249, ऑप्शन बी अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। तो उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया था? ऑप्शन ए 18 भाग, ऑप्शन बी 19 भाग, ऑप्शन सी 20 भाग, ऑप्शन डी 22 भाग। तो उत्तर होगा 22 भाग। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वित्तीय आपात, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आपात, ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन डी संविधान संशोधन। तो उत्तर होगा आंसर सी राष्ट्रपति शासन। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी अनुच्छेद 322, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी अनुच्छेद 325। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 349, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। तो आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 ए। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 355। तो आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किस संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 371। आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 243, ऑप्शन बी अनुच्छेद 345, ऑप्शन सी अनुच्छेद 346, ऑप्शन डी अनुच्छेद 348। तो उत्तर होगा आंसर ए। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 369, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी अनुच्छेद 371, ऑप्शन डी अनुच्छेद 372। तो आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 371। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24। तो दोस्तों पहले भी 22 थे, अब भी 22 ही हैं। तो दोस्तों अब आ गई है हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्न। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। प्रश्न नंबर 21, सावधान में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी यण संधि। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों दीर्घ संधि, क्योंकि दोस्तों यह सावधान स प्लस अवधान से बना है और इसका ए और आ मिलाने से आ की मात्रा बन जाती है, तो यह सावधान बन जाएगा। प्रश्न 22, सम प्लस अनु प्लस क्या बनेगा? ऑप्शन ए समन्वय, ऑप्शन बी समन्वय, ऑप्शन सी समन्वय, ऑप्शन डी समन्वय। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी समन्वय। अगला प्रश्न, महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए महा प्लस इंद्र, ऑप्शन बी मही प्लस इंद्र, ऑप्शन सी महा प्लस इंद्र, ऑप्शन डी मही प्लस इंद्र। तो उत्तर होगा महा प्लस इंद्र, यानी कि महा प्लस इंद्र जोड़ने से ए की मात्रा बनती है, आ और ई के जोड़ने से ए की मात्रा जो बनेगी इससे महेंद्र बन जाएगा। अगला प्रश्न, महौषधि में कौन सी संधि होती है? ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो उत्तर होगा वृद्धि संधि। अगला प्रश्न, मात्राओं में कौन सी मात्रागा में कौन सी संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो उत्तर होगा यण संधि। अगला प्रश्न, अनविति का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए अन प्लस इति, ऑप्शन बी अनु प्लस इति, ऑप्शन सी अन प्लस विति, ऑप्शन डी अनु प्लस विति। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनु प्लस इति।
अगला प्रश्न, नयन का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए ने प्लस अन, ऑप्शन बी न प्लस यन, ऑप्शन सी न प्लस इन, ऑप्शन डी ने प्लस यन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ने प्लस अन। अगला प्रश्न, विधायिका में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी अयादि संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी यण संधि। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अयादि संधि। अगला प्रश्न, अधि प्लस अक्ष क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन ए अधिच, ऑप्शन बी अधिक्ष, ऑप्शन सी अक्ष, ऑप्शन डी अध्यक्ष। तो सही उत्तर होगा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, भो प्लस ईश्य क्या बनेगा? ऑप्शन ए भविष्य, ऑप्शन बी भाविष्य, ऑप्शन सी भोविष्य, ऑप्शन डी भोष्य। सही उत्तर होगा भविष्य। अगला प्रश्न, यण संधि का उदाहरण है? एकैक, व्यर्थ, भवन, विद्यालय। सही उत्तर होगा व्यर्थ। अगला प्रश्न, विसर्ग संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए सज्जन, ऑप्शन बी दुष्कर, ऑप्शन सी अवन्या, ऑप्शन डी शावक। सही उत्तर होगा दुष्कर। अगला प्रश्न, लिखना पढ़ना का संधि पद है? ऑप्शन ए लिखना पढ़ना, ऑप्शन बी लिखा पढ़ी, ऑप्शन सी लिख पढ़, ऑप्शन डी लिखना पढ़। तो सही उत्तर होगा लिखा पढ़ी। अगला प्रश्न, रोज का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए सरह प्लस जय, ऑप्शन बी सर प्लस रुज, ऑप्शन सी सरोह प्लस जय, ऑप्शन डी सरा प्लस जय। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 35, उदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए उद प्लस य, ऑप्शन बी उतः प्लस अय, ऑप्शन सी उत प्लस अय, ऑप्शन डी उदय प्लस य। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उतः प्लस अय। अगला प्रश्न होगा, गुण संधि का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए कृष्ण अवतार, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी सर्वोपरि, ऑप्शन डी रविंद्र। तो सही उत्तर होगा सर्वोपरि। अगला प्रश्न, मौषधि शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी यण, ऑप्शन सी गुण, ऑप्शन डी वृद्धि। तो इसका उत्तर होगा वृद्धि संधि। अगला प्रश्न, संधि शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी विसर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा व्यंजन। अगला प्रश्न नंबर 39, दीपोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी अयादि। तो सही उत्तर होगा गुण संधि। अगला प्रश्न नंबर 40, गायक शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन अयादि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी वृद्धि। तो सही उत्तर होगा अयादि संधि। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि भूगोल के। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते देखते वीडियो बहुत अच्छी लगेगी आपको, उम्मीद करते हैं। हाँ जी, प्रश्न नंबर 1 आपको ऐसी दे रहे हैं दो, मतलब कि रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा राजस्थान। ये राजस्थान का मशहूर राष्ट्रीय पार्क है। अगला प्रश्न, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा राजस्थान में। अगला प्रश्न, घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर भी दोस्तों राजस्थान में होगा। प्रश्न नंबर 43, कान्हा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, पेंच पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भी दोस्तों एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, नामदफा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में।
अगला प्रश्न, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान और 8 वन्यजीव अभयारण्य है, जिनमें से एक सुल्तानपुर वाला है, एक दूसरा। अगला प्रश्न, कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा हरियाणा। सुल्तानपुर दोस्तों गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर से दोस्तों उत्तर प्रदेश बन रहा है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बेतला राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा झारखंड में। अगला प्रश्न, सिरोही राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा मणिपुर में। अगला प्रश्न, कांचनजंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा सिक्किम में। अगला प्रश्न, क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा त्रिपुरा में। अगला प्रश्न, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, शिमली राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा उड़ीसा में। अगला प्रश्न, मानव के गुर्दे का रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? तो उत्तर होगा कैडमियम। दोस्तों, ये कुछ साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी पसंद आएगी। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन भाइयों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें। अगला प्रश्न, बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो उत्तर होगा अलाउद्दीन हसन के द्वारा। अगला प्रश्न, देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह किसने कहा था? तो इसका उत्तर होगा मदन लाल धिंगड़ा जी ने। अगला प्रश्न, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर होगा पृष्ठीय तनाव। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो उत्तर होगा अनंतपुर साहिब, जो कि पंजाब में है। अगला प्रश्न, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर होगा यूक्लिड को। अगला प्रश्न, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो उत्तर होगा समवर्ती सूची का। अगला प्रश्न, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत किसे कहा जाता है? उत्तर होगा अवनींद्र नाथ ठाकुर को। अगला प्रश्न, यूएसए की राजधानी किस नदी पर किनारे स्थित है? उत्तर होगा पोटोमैक। अगला प्रश्न, पुस्तक द 2 लाइन्स के लेखक कौन है? उत्तर होगा विक्रम सेठ। अगला प्रश्न, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? उत्तर होगा गोल्फ खेल से। अगला प्रश्न, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? उत्तर होगा बलदेव सिंह। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार में किस राज्य में बनी थी? उत्तर होगा केरल में। अगला प्रश्न, उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा गुजरात में। अगला प्रश्न, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी है? उत्तर होगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन आंसर होगा अब्बास तियाबजी ने। अगला प्रश्न, कोसोमोस के लेखक कौन थे? उत्तर होगा कार्ल सगन। सेल की स्थापना किस वर्ष की गई? एक दोस्तों भेल है और एक सेल, तो इसका उत्तर होगा 1974 में। अगला प्रश्न, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर होगा पांडिचेरी में। अगला प्रश्न, लोक हितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उत्तर होगा गोपाल हरि देशमुख। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? उत्तर होगा न्यायपालिका। अगला प्रश्न, रिहंद बांध किसकी सहायक नदी पर बनाया गया है? उत्तर होगा सोन नदी। अगला प्रश्न, विकर्ण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबेल गैस कौन सी है? उत्तर होगा रेडॉन। अगला प्रश्न,
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता किस पर अधिक होती है? उत्तर होगा ध्रुवों पर। अगला प्रश्न, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? तो उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जयसी, जिनकी बहुत ही ज़्यादा मशहूर किताबें भी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अब आ चुके हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए जिन भाइयों ने नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 80, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2022 और 23 का डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए भोपाल नगर, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो उत्तर होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2022-23 का डेटा उपयोगकर्ता सम्मेलन 5 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य ASI डेटा के प्रति समझ को बढ़ाने, नीति निर्माण, इसके अनुप्रयोग को सुविधाजनक बनाने और डेटा तक पहुंचाने और कार्यप्रणाली से संबंधित किसी भी चिंता का समाधान करने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाना है। अगला प्रश्न, एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन ए पवन कंपेली, ऑप्शन बी असगौड़ अजीजी, ऑप्शन सी दिलराज सिंह, ऑप्शन डी शारदानंद तिवारी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पवन कंपेली। जी हाँ, भारत के पवन कंपेली ने 3 दिसंबर को बैंकॉक में 2024 एशियाई ये स्पोर्ट्स खेलों में ई फुटबॉल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। पवन कंपेली ने इंडोनेशिया के असगौड़ अजीजी को 2-1 से हराया है। यह एशियाई स्पोर्ट्स खेलों में भारत का पहला पदक है। अगला प्रश्न, नामीबिया के किस राजनीतिक दल ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? ऑप्शन ए क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक वॉइस, ऑप्शन बी ऑल पीपल्स पार्टी, ऑप्शन सी राष्ट्रीय एकता लोकतांत्रिक संगठन, ऑप्शन डी साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन पार्टी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन पार्टी। जी हाँ, नामीबिया में सत्तारूढ़ साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन पार्टी की नेटुम्बो नादी नदेतवा ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। वे देश की पहली महिला राष्ट्रपति होगी। 72 वर्षीय नादी नदेतवा वर्तमान में नामीबिया की उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे यूनाइटेड किंगडम में राजदूत के रूप में नामित किया है? ऑप्शन ए रेचल यूडॉल, ऑप्शन बी वॉरेन स्टीफेंस, ऑप्शन सी कीथ केलॉग, ऑप्शन डी जिया भट्टाचार्य। तो सही उत्तर होगा वॉरेन स्टीफेंस को। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कारोबारी वॉरेन स्टीफेंस को यूनाइटेड किंगडम में राजदूत के रूप में नामित किया है। बता दें कि वॉरेन स्टीफेंस INSC के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली सरकार ने किस विश्वविद्यालय के खातों की अगले 5 वर्षों के लिए CAG द्वारा जांच कराने का निर्णय लिया है? ऑप्शन बी ए जामिया मिलिया इस्लामिया, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय के खातों की अगले 5 वर्षों के लिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG द्वारा जांच कराने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की थी? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी इजराइल। सही उत्तर होगा आंसर सी दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न, जी हाँ, हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुंग योल ने देश में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की।
हालांकि बाद में राष्ट्रपति यून सुक योल ने आपातकालीन मार्शल लॉ हटाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी गोवा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चेन्नई। जी हाँ, विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन WMTC 4 से 6 दिसंबर 2024 तक चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। यह 15 वर्षों में भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले इसका आयोजन मुंबई में हुआ था। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 2 दिसंबर, ऑप्शन सी 3 दिसंबर, ऑप्शन डी 4 दिसंबर। तो सही उत्तर होगा 3 दिसंबर को। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यह समावेशिता के महत्व और विकलांग व्यक्तियों के योगदान को मान्यता देने पर प्रकाश डालता है। इस वर्ष का विषय है एक समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, हाल ही में रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर होगा MP यानी मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आधिकारिक तौर पर रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य को रातापानी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। रातापानी जो अब राज्य को 8वां बाघ अभ्यारण्य है में अनुमानित 90 बाघ हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने पश्चिम बंगाल को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी UNESCO, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी WTO। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में मान्यता दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धार्मिक, हेरिटेज और चाय पर्यटन में राज्य की प्रगति पर प्रकाश डाला है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक सभी प्रकार के पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।